आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, CBT 1। तो 7 अगस्त 2025 का ये पेपर है, पहली शिफ्ट का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो है एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में आयोजित अभ्यास युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? तो वो थी 11वीं एयरबोर्न डिवीजन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली? तो वो है सैकरीन, ऑप्शन नंबर 2। सातवां प्रश्न है, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? तो वो है उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? तो वो है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर 3। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों के द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून यानी कि भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? इसका जवाब है उत्तराखंड। पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 48A में। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? तो वो बना पंजाब। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है उलूख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग, ऑप्शन नंबर 3। भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में सेलों का अपक्षयण न होने पर क्या होगा? तो अपरदन नगण्य होगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो वो है अधिमिलन लिखत, ऑप्शन नंबर 2। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो इसका जवाब है बेलफास्ट, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो वो है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने BALL और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? तो वो है नॉन हॉजिकन लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर 2। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है असम और उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर 1। किस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना? तो जल जीवन मिशन, ऑप्शन नंबर 4। 22वां प्रश्न है, नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन
द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसकी जो अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है वो है 15%। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 4। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो वो है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ते पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो इसका जवाब है 26। बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो है जातक कथा, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? तो वो है सूरत विभाजन, ऑप्शन नंबर 3। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो भारत के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3। सरकारी स्कूलों में एआई आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वो है FLN-AXL, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा, ऑप्शन नंबर 4 से। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है पूर्वांचल पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? तो PMLA, ऑप्शन नंबर 4। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? तो हरियाणा ने। सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है सिटिएरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है डॉक्टर पूनम गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? तो वो है थोरियम।